टॉपिक का नाम आज का है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ये है क्या भला। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये है क्या भाई, नहीं समझ में आता है। तो कुछ तो होगा, कहीं तो यूज होता होगा, कुछ तो इसका साइंटिफिक रीजन होगा, कुछ तो लैंग्वेज में इसका प्रयोग होगा। क्या होता है ये, कहाँ प्रयोग होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसके नाम से ही मालूम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसका पार्ट्स, किसका भाग, स्पीच का भाग। यानी हम आप जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो सुनते हैं, उनको सुनने के बाद हमें आभास होती है कुछ चीज़ों को, हमें कुछ चीज़ें मालूम पड़ती हैं। ठीक है, अब हम मालूम कैसे करते हैं कौन सी चीज़ क्या कह रही है, कौन सी चीज़ क्या नहीं कह रही है कि नहीं। जैसे समाज में हम बहुत से लोग हैं, समाज में सब इंसान हैं। किसी सरकारी ऑफिस में जाइए तो वहाँ कोई ऑफिसर है, तो कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई सफाई कर्मी है, तो सबका एक अलग अलग पोस्ट है अपनी। बेसिकली सब ह्यूमन बीइंग हैं, सब में भगवान ने वही दिया है, दो हाथ पैर, जो एक फिजिकल चीज़ें होती हैं, सभी को भगवान ने दे रखी बराबर। लेकिन अंतर कहाँ है, उनके पद में अंतर है। तो शब्दों का भी पद होता उसी तरह से, कौन सा शब्द साहब बन जाएगा, कौन सा शब्द जो है चपरासी बन जाएगा, कौन सा क्लर्क बन जाएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है। यहाँ पर जैसे है, हम एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है, कोई सेंटेंस एक हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, रमेश इज गोइंग टू द स्कूल। ठीक, यहां पर कितने शब्द हैं जरा गिनिए, शब्द कितने हैं। रमेश एक, इज दो, गोइंग तीन, टू चार, द पांच, स्कूल 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द हैं, इसमें 6 शब्द हैं। ये स्पीच है, ये स्पीच है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। रमेश इज गोइंग टू द स्कूल। अब यहाँ पर देखने की बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। हर सेंटेंस में, चाहे किसी भी भाषा का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, अरबी का हो, फारसी का हो, लैटिन हो, जापानी हो, सभी में इन तरह की चीज़ों को हम समावेश करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पार्ट ये सेंटेंस है ना, इसी सेंटेंस को पार्ट करके देखें तो है क्या इसमें। ठीक है, अच्छा रमेश, अब आप बताइए रमेश क्या है, आप बताइए रमेश क्या है। रमेश एक नाम है, एक व्यक्ति है रमेश। तो रमेश एक व्यक्ति है, रमेश एक नाम है। रमेश के बारे में नाम लेने से मालूम पड़ा कि एक वो व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं, वो रमेश। इस यहाँ पर क्या हम लोगों ने जैसे टेंस में पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ये इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। रमेश क्या हो गया, नेम हो गया ना, ये नेम हो गया, इट्स अ नेम। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। ठीक है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भैया होता क्या है। देखिए, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब उसको पढ़ते हैं तो चीज़ें हमको आसान लगती हैं, फैमिलियर लगती हैं हमको, ठीक है ना, परिचित सी लगती हैं। तो रमेश क्या हो गया, नाम है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये गोइंग क्या है, इससे क्या मालूम पड़ रहा है, काम हो रहा है। ये है वर्ब आपका हो गया, क्रिया। क्रिया का मतलब हिंदी में हम लोग समझते हैं कि जो काम हो रहा है, काम करने वाला, दिखाने वाला कौन है, गोइंग है। ठीक, टू क्या है, टू जोड़ रहा है दोनों को, कंजंक्शन है ये। इसके बाद द क्या है, द आर्टिकल है। ठीक है, ये द आर्टिकल है। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, हमने 6 सेंटेंस, 6 शब्दों का एक वाक्य पढ़ा। 6 शब्द हुए ना, रमेश इज गोइंग टू द स्कूल। अब इन्हीं 6 शब्दों में हर शब्द का अलग अलग मूल्यांकन है, हर शब्द का अलग अलग स्थान है, और हर शब्द अलग अलग चीज़ों को बता रहा है। रमेश का नाम लेने पे क्या हुआ कि रमेश एक
व्यक्ति है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो रमेश इज गोइंग टू द स्कूल। इज क्या है भाई, यहाँ पर इज है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इज लगा तो यहाँ पर गोइंग हो गया, गो में आईजी लग गया, ठीक है ना। तो ये है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और गोइंग क्या है, वर्ब है, यही बता रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, टू क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, द स्कूल और रमेश इज गोइंग द स्कूल को जोड़ने का काम कर रहा है। टू ये हो गया कंजंक्शन आपका। द क्या है, द आर्टिकल है, हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि द आर्टिकल है, आर्टिकल जैसे कितने होते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, ये इसका क्या काम होता है, ये हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक ही सेंटेंस में हमने इसके पार्ट्स कर दिए। जैसे दीवार बनी होती है, दीवार में अलग अलग पार्ट होते हैं। दीवार में क्या होगा, ईंटा होगा, मोरंग होगा, आपका सीमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह चीज़ों को मिला, जैसे व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड है, नीचे इसका और भी इंग्रेडिएंट्स लगे हुए तभी तो बना है, तो उसके पार्ट, ब्लैक बोर्ड के पार्ट, पेन के पार्ट। तो यहाँ पर है सब वाक्यों के पार्ट क्या क्या हैं, अलग अलग पार्ट का क्या क्या काम है यहाँ पर, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ों को हम लोगों ने देखा यहाँ पर। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, चीज़ों को और दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोशिश हमारी है कि चीज़ों को हम आसान करके बताएं, यानी हो सकता है कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हों जहाँ पे आपकी समस्या हो। तो जहाँ पर आपकी समस्या हो, आप अगर उन चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे या हमको बताएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उन समस्याओं को दूर करने की, ठीक है। ये एक सेंटेंस हमने देखा, ठीक है, इसमें क्या क्या था, ठीक। अच्छा, दूसरा सेंटेंस हम और लेते हैं एक, सुरेश एंड राकेश were fast friends। जितने भी सेंटेंस बनेंगे भाई, जितने भी सेंटेंस है सभी का पार्ट होगा, सभी के अलग अलग अंग हैं, भाग हैं। तो यहाँ पे देखो, रमेश भी है, एंड भी है और राकेश भी है, ये भी नाम है, ये भी नाम है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन का जोड़ने का काम कर रहा है, वर भी है, फास्ट भी है, फ्रेंड भी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड भी है। और 6 वर्ड जो है इनका अलग अलग काम है, 6 वर्ड का नाम अलग अलग है। कौन सा वर्ड क्या काम करता है इसको भी लोग जानते हैं। रमेश नाम हो गया, राकेश नाम हो गया, कंजंक्शन हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, वेयर है। और फास्ट हो गया, ये एक एडजेक्टिव को बता रहा है, एक एडवर्ब मतलब कितना घनिष्ठता थी, किस तरह का चीजें थी, कंडीशन क्या थी बता रहा है। फास्ट यहाँ पर फ्रेंड हो गए, ठीक है। तो इसमें जो है चाहे रमेश हो, दिनेश हो, राकेश हो, ये सभी हो गए। तो इन सब चीजों में क्या हो गया, हम लोग ये देखते हैं कि इनके अलग अलग जो शब्द हैं, अलग अलग शब्दों को क्या क्या काम है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों को हम लोग अभी देखिए, जैसे हम यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको आप देखिए। कोशिश मेरी जो है वो आप समझ सकते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हम अगले वीडियो में चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में और आपको बताएंगे अलग अलग शब्दों के बारे में। जैसे यहाँ पर है, मुंबई इज a very big city। मुंबई जो है एक बड़ा शहर है, बड़ा शहर है। 1 2 3 4 5 संजोग से सभी में 6 ही शब्द आ रहे हैं, ये बड़े भी शब्द पढ़ते हैं। ये सिंपल वाक्य हैं आपके, ये बात कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं। तो मुंबई इज अ बिग कंट्री, यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब है, और इसका डिटरमाइनर है वेरी बिग सिटी। तो यहाँ पर मुंबई नाम हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर इसका डिटरमाइनर हो गया, एक के बारे में बता रहे। वेरी क्या है, बहुत बड़ा, बिग वेरी मतलब बहुत, बिग मीन्स बड़ा, सिटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
सिटी यहाँ पर आपको दे। मतलब कहने का है कि जितनी भी यहाँ पर वर्ड दिए गए सभी वर्ड्स का अलग अलग काम है और हम इससे जान पाते हैं चीजें क्या क्या हैं। तो जो हमने कोशिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने की, आपको मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी नहीं आया आपको, कहीं भी कोई समस्या हो, आप कमेंट करिए और हमको बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।